तबीजी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे फर्स्ट ईयर के नर्सिंग स्टूडेंट जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और यहां पर उन्होंने जिला कलेक्टर को अपनी विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। राजस्थान हॉस्पिटल ऑफ नर्सिंग तबीजी के जीएनएम के स्टूडेंट परीक्षा को लेकर काफी परेशान हो रहे हैं। उन्होंने कॉलेज प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि कॉलेज में उन्हें एनवायरमेंट नंबर नहीं दिए गए हैं, जिसकी वजह से उनको एग्जाम में बैठने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और उनसे दोबारा फीस मांगी जा रही है और अब दोबारा वे फीस कहां से दें। इसको लेकर उन्होंने अपनी समस्याओं को जिला कलेक्टर के समक्ष रखा। उन्होंने कहा कि ऐसे 19 स्टूडेंट हैं और जबकि वे सब अपनी फीस जमा करा चुके हैं और दोबारा उनसे फीस की मांग की जा रही है, जिस पर उन्होंने जिला कलेक्टर लोक बंधु से मांग की है कि इस मामले में उनकी निष्पक्ष जांच करवाई जाए। हम तबीजी कॉलेज से रेगुलर कर रहे थे, वहीं हमने अपनी फीस जमा करवाई है। अभी कार्ड वाले एसएसओ आईडी के चक्कर में एसएसओ आईडी कार्ड वालों को दे रखी है, तो इन्होंने हमारा एनरोलमेंट करा ही नहीं है। हमें बोलते थे एनरोलमेंट हो गया, लेकिन हमारे एग्जाम फॉर्म ही नहीं जब जमा हुए भरे गए तो फिर हम आगे कैसे एग्जाम्स देंगे। तो अब हमारे एग्ज़ाम 24 सितंबर को है, लेकिन हमारे अभी तक एग्ज़ाम फॉर्म के कोई अते पते नहीं। हम प्रिपरेशन करें एग्ज़ाम की या फिर है ना जाके एग्ज़ाम फॉर्म के चक्कर में इधर उधर भटके। अब जब नहीं भरा गया तो हमें पहले बताना चाहिए था। कार्ड वालों के पास में हम एक दिन पहले गए तो उन्होंने हमको ये बोला गया कि हमारी फीस वापस ले उधर जमा करवाओ। अब दो बार हम फीस कहाँ कैसे जमा करवाए, जबकि हमारे पास स्लिप है, सबूत है कि हमने अपनी फीस जमा करवा दी है। जीएनएम फर्स्ट ईयर तबीजी से कर रहे हैं हम रेगुलर राजस्थान हॉस्पिटल। हम 19 बच्चे हैं। 19 बच्चों के साथ में ऐसा हुआ गया है कि हमें बोलना फोन करके तो बोल दिया हमारा एनरोलमेंट हो गया, लेकिन हमारे एग्जाम फॉर्म ही नहीं भरे गए। अब बिना एग्जाम फॉर्म भरे गए हम एग्जाम्स कैसे देंगे। हमारे बच्चों का एडमिशन जीएनएम में करवाया था। राजस्थान कॉलेज में ऐसा अलॉटमेंट हुआ, स्कूल थी, उसके अंदर में क्या है कि दो अपने क्या पार्टनर में थी। एक पार्टनर का आईडी दिया नहीं जिसमें हमारे बच्चे जा रहे थे, और एक जिसको आईडी दी उसमें हमारे बच्चों को फॉर्म भराया नहीं गया। उसका एग्ज़ाम की डेट नहीं तो बच्चों को बताई गई कि अभी इसकी तारीख लास्ट डेट यानी कि अपने 22 तारीख को थी और 22 सितंबर को जो वो हुई नहीं। और एग्ज़ाम है 24 सितंबर को एग्ज़ाम है इनके, जो इसमें बच्चे बैठने चाहिए और बच्चों को बिठा नहीं रहे हैं और इनको बता भी नहीं रहे हैं कि हम बच्चों को सबको परमिट किया जा रहा है और परमिट करके इनको रोका जा रहा है। बच्चों को रोक करके और हम फ़ोन करते हैं तो फ़ोन उठाते नहीं हैं वो लोग, और हमारे बच्चों को जैसे तैसे भी कैसे भी कुछ भी किया जाए, हमारे बच्चों का एग्ज़ाम के टाइम में एग्ज़ाम किया जाए। और उन्होंने दूसरी कॉलेज में जिसको आईडी दी है वहाँ पे हमने संपर्क करा तो उन लोगों ने इन्होंने बताया कि बोले कि फीस लेके आओ। तो फीस तो हमने उसको अपने जिसमें बच्चों को एडमिशन हुआ था उसमें जमा करा दी, तो डबल फीस कहाँ से लेके आए हम लोग। ये जो काइड वो जो आरएनसी वाले हैं, आरएनसी वाले बोल रहे हैं कि आप काइड में जाओ, तो काइड में गए हम। तो काइड में जाने के लिए उन्होंने कहा कि फीस लेके आओ। फीस तो हमारे पास डबल बार फीस कहाँ से लेके आए इनके लिए। तो फीस हमने जहाँ पे एडमिशन करवाया था, जहाँ से हमारे से गवर्नमेंट से अलॉटमेंट करा था सराधना, तो वहाँ पे हुआ था वो हमसे संपर्क करना नहीं चाह रहा है और बच्चों को रोक के रखा है उन्होंने। जबकि परीक्षा की डेट आ गई थी, बच्चों को परीक्षा की डेट भी नहीं बताई कि अभी फलाना दिन जाकर के इनको फॉर्म भरना है। और तो इनको ये संदेह में बैठे रहे, तब जाके हमने आरएनसी में पता करा तो इन्होंने बोला लास्ट डेट निकल गई आपकी। हमने आपको बच्चों को बोला भर देना फॉर्म, नहीं तो हमारे को आरएनसी वाले ने लिखित में दिया और नहीं हमारे पास कोई सूचना है कि मतलब एक को आईडी दे दी गई है और एक को नहीं दी गई है। ये हमारे पास में कोई सूचना नहीं है, मतलब आरएनसी के वाले को तरफ। हम ये चाहते हैं हमारे बच्चे 24 तारीख सितंबर को ये जो एग्ज़ाम है ना उसी डेट को एग्जाम दिया जाए, नहीं कि आगे पीछे लिया जाए। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज़। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।